दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस से। ये है माइक और ह्यूग, जूली और जिका। दोस्तों इन चारों की कॉलेज की छुट्टियां हो चुकी हैं और दोस्तों इन चारों का प्लान है अब फ्रांस के माउंटेन पर क्लाइंबिंग करने का। दोस्तों ये चारों लोग निकलते हैं इस सफर पर। ये पहुंचते हैं फ्रांस के काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। ये पहाड़ पर पहले धीरे धीरे चढ़ रहे थे और सारी चीजें पिक्स सारी चीजें खींच रहे थे। दोस्तों जो माइक होता है वो कहता है कि पहाड़ पर माउंटेन पर सारे लोग चढ़ते हैं, क्यों ना हम फ्रांस के सबसे ऊंचे स्नो लिफ्ट पर सफर करें जो कि 500 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है पूरे फ्रांस में। तो ये चारों लोग भी हाँ कह देते हैं कि ठीक है चलो उसी पे चलते हैं। तो ये चारों लोग अब फ्रांस के सबसे ऊंचे लिफ्ट पर जाने वाले थे। इसलिए वो वहां पे पहुंचते हैं और लिफ्ट के सहारे ये सबसे लगभग दोस्तों 500 फीट ऊपर पहुंचते हैं और ये चारों लोग लिफ्ट पे बैठ जाते हैं। दोस्तों इस खतरनाक और रोमांचक सफर की शुरुआत हो चुकी थी। लिफ्ट दोस्तों चल रही थी धीरे धीरे धीरे। ऊपर से दोस्तों स्नोफॉल का नज़ारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक था। ये सारे लोग फोन में सारी चीज में वीडियो बना रहे थे। काफी अच्छा इनका सफर चल रहा था। लगातार दोस्तों ये चारों लोग आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों रात हो चुकी है। अचानक इनकी लिफ्ट में झटके लगते हैं और इनकी लिफ्ट बंद हो जाती है। तभी ये चारों लोग सोचने लगते कि आखिर ऐसा क्या हुआ, हमारी लिफ्ट कैसे बंद हो गई। जो माइक होता वो कहता शायद पावर कट हो गया है, अब हमें वेट करना होगा, अगर पावर आएगा फिर से लिफ्ट हमारी चलने लगेगी आगे की तरफ। दोस्तों ये वेट कर रहे थे। पावर आती है सुबह, फिर से इनकी लिफ्ट में झटका लगता है और लिफ्ट के ऊपर जिससे लिफ्ट चल रही थी वो जल जाता है। जल के लिफ्ट अब बिल्कुल ही बंद हो जाती है। सारे लोग पहले सोचते हैं कि हमें वेट करना होगा एक आध दिन, अगर जो लिफ्ट वाले हैं उनको पता लग जाएगा कि लिफ्ट हमारी फंस गई है तो वो लोग हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे, जिससे हमारी जान बच जाएंगी। तो ये सारे लोग वहीं पे रुके रहते हैं एक दिन। 500 किलोमीटर का पूरा लिफ्ट का जाल फैला हुआ था और कोई भी नहीं आ रहा था इन लोगों को बचाने के लिए। 2-3 दिन दोस्तों लगातार ये उसी लिफ्ट में फंसे रहते हैं ये चारों लोग। उसके बाद जो माइक होता है वो कहता है कि शायद हमें इस सुनसान पहाड़ी इलाकों में कोई नहीं आने वाला बचाने के लिए, इसके लिए अब हमें ही कुछ करना होगा। इनके लिए एक अच्छी बात ये थी, ये लोग रस्सी लाए थे बहुत ढेर सारी। रस्सी को लिफ्ट में बांधते हैं। जो माइक होता है सबसे पहले वो 500 फीट की ऊंचाई से नीचे रस्सी के सहारे बैग नीचे बांध के लटकने लगता है। धीरे धीरे नीचे जा रहा था रस्सी से। लगभग दोस्तों 100 फीट नीचे पहुंच चुका था। जो दूसरा होता है ह्यूग, मोटा बंदा, वो भी नीचे उतरने लगता है कि मैं भी नीचे पहुंचूं। तभी दोस्तों अचानक से रस्सी टूटती है, जिससे जो माइक होता है सीधा नीचे गिरता और पहाड़ के अंदर एक दरार थी उसमें गिर जाता, जिससे इसकी मौत तुरंत हो जाती। जो ह्यूग होता, मोटा बंदा, बहुत तेज डरता और उसी लिफ्ट में फिर से आ जाता। ये सारे लोग डर चुके थे कि हमारे एक बंदे की जान चली गई। लेकिन दोस्तों इस इलाके में न मोबाइल नेटवर्क आता है न कोई भी। ये लोग मदद नहीं मांग सकते थे किसी से भी। ये दोस्तों एक दिन तक और उसी लिफ्ट में वेट करते हैं कि कोई आए, शायद हमें बचा के लेके जाए। वहां से दोस्तों एक हेलीकॉप्टर भी गुजरता है। हेलीकॉप्टर की आवाजें आती है, ये फ्लेयर जलाते हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी नहीं सुनता। वो हेलीकॉप्टर भी गुजर जाता वहां से। जिका, वो दोनों लोग लिफ्ट के ऊपर चढ़ते हैं कि देखने के लिए कि लिफ्ट में आखिर ऐसा क्या खराब हुआ है जिससे लिफ्ट आगे नहीं बढ़ पा रही है। वो ऊपर चढ़ रहे थे, तभी उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अब दोस्तों लिफ्ट का एक जो नट होता है वो भी ढीला हो रहा था धीरे धीरे। इनको कुछ नहीं समझ में आता। दोनों लोग नीचे आ जाते हैं। ये वेट कर ही रहे थे। तभी दोस्तों रात को तूफान आने लगता है उस इलाके में, से चलने लगती है, जिससे इनकी लिफ्ट काफी इधर उधर होने लगती है, काफी तेज हिलने लगती है। और दोस्तों नट पहले से ही ढीला था। इनकी लिफ्ट ऊपर से गिरती है धाए से, पहाड़ों से टकराते हुए, काफी पलटते हुए गिरती हुई जाती है भयंकर तरीके से। 2 लोगों की और मौत हो जाती है, ह्यूग की और जिका की। दोनों लोगों की मौत हो जाती है। जो जूली बचती है उसकी हालत बहुत गंभीर थी। अब दोस्तों वहां पे फ्रांस की जो पुलिस थी वो सारे लोग आ जाते हैं, इनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, सिर्फ एक ही की जान बची थी जिसका नाम था जूली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करके जाना।